आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बच्चों के झगड़े में उदयपुर सुलगा, इंटरनेट पर कई जगह हिंसा, गाड़ियां जलाई, धारा 163 लागू। अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस की 20 कोच पटरी से उतरे। नासिक में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पथराव, पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, कीमत 4.5 करोड़। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। पहले चरण में 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम तस्वीर बदलना चाहती है। चुनाव के लिए हर किसी में उत्सुकता है। टीम ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का भी दौरा किया। हम मौसम ठीक होने का इंतजार में थे। अमरनाथ यात्रा खत्म होने का इंतजार था। जम्मू कश्मीर में इस समय 87.09 लाख मतदाता हैं। यहाँ 20 लाख से ज्यादा युवा हैं। 20 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। Start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So, depending on the forces, requirement of forces, which is, as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रे, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार 16 अगस्त को सरकारी स्कूल के 2 स्टूडेंट के झगड़े के कारण तनाव हो गया। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पथराव किया। एक गैरेज में खड़ी कार को आग लगा दी। शाम 7 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इसके बाद कलेक्टर ने शहर में धारा 163 लागू की। संभागीय आयुक्त ने रात 10 बजे से आगामी 24 घंटे तक नेटबंदी का आदेश जारी किया है। शांति बहाली की प्रशासन की कई कोशिशों के बावजूद देर शाम को 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद सभी लोगों को खदेड़ दिया। घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे हुई। यहां राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूल भट्टी यानी चौहट्टा में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद नाबालिग आरोपी फरार हो गया। स्कूल के टीचर घायल स्टूडेंट को महाराणा भूपाल MB हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना में शामिल दोनों स्टूडेंट अलग अलग धर्म के हैं। मामले का पता चलते ही हिंदू संगठनों ने शहर के चेतक सर्कल, हाथीपुल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार और घंटा घर एरिया में दुकानें बंद करवा दी। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया, नाबालिग छात्र को हिरासत में लेकर उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है और एहतियातन पुलिस तैनात है। सुबह की घटना है। 2 बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो है जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था, इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफर किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, ICU में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। और मैं सभी से, क्योंकि ये आपस पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है इस प्रकार की घटना क्यों घटी,
मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है और वो जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटना क्यों हुई इसके बारे में भी समाज से मिलके और स्कूल से मिलके बात की जा रही है। तो मैं पुनः आपसे अपील करता हूं सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दें और जो हमारे शहर उदयपुर जो हमारी शांति के लिए और के लिए जाना जाता था वैसा माहौल हमेशा रहे। और जल्दी जैसे कोई और सूचना आएगी तो हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और बच्चे की स्थिति जो है वो स्टेबल है, बच्चा स्टेबल। अभी सुरक्षा व्यवस्था जैसी कोई स्थिति नहीं है, पर फिर भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट माहौल ख़राब नहीं करे, इसके लिए हम सभी संगठनों से बात कर रहे हैं। हमारी पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम भी जारी है, क्योंकि होता क्या है कि भीड़ में 100 लोगों में कई बार 2 ही लोग होते हैं जो माहौल ख़राब कर देते हैं, बाकी लोग माहौल ख़राब करने के लिए नहीं आए होते हैं। तो वैसे लोगों से हम सभी को सचेत रहना है और ऐसा आदमी हमारे बीच में कोई है तो इमीडिएटली सूचना पुलिस को देनी है और विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जो दिन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस घटना के पश्चात जो तत्कालिक एक सड़कों पर एक आक्रोश पब्लिक की तरफ से दिखाई दिया और कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज़ की। 144 इम्पोज़ करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियां हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। और जो बच्चा है जो घायल हुआ है, उस घायल बच्चे को तुरंत मेडिकल एड सीनियर लेवल से बातचीत करके दिलाई गई है। बच्चा अभी स्टेबल कंडीशन में है और बच्चे के स्थिति जैसा डॉक्टर से बातचीत हुई है लगातार इम्प्रूव हो रही है। और अभी हमें हेडक्वार्टर से एडिशनल आरएसी के रूप में और अदर्स दूसरे पुलिस फोर्स के रूप में जाब्ता मिला है, कंपनियां मिली हैं। और इसके अलावा जो पहले जो उदयपुर में रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ इससे भली भांति परिचित हैं उदयपुर से, उन अधिकारियों को भी एडिशनल हमें मदद मिली है। उनकी मदद से हम रात्रि में और दिन में लगातार अपनी पिकेट्स को लगा रहे हैं और हमारी पेट्रोलिंग पार्टी लगातार गश्त पर है। और मैं जनता को इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर, सोशल मीडिया पर फैलती हुई अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। बच्चा बिल्कुल सेफ है, अभी स्टेबल है और लगातार उसकी स्थिति इम्प्रूव हो रही है। और कानून व्यवस्था में इस उदयपुर जैसे शहर में, जहां आने वाले 2-3 दिनों में हम बड़े त्यौहार मनाने वाले हैं और काफ़ी टूरिस्ट इस शहर में भी आया हुआ है, तो उस दृष्टि से कहीं पर भी जो अराजक तत्व हैं उनकी बातों में ना आए। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि शहर में अगर कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। शनिवार की सुबह उत्तर प्रदेश में कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच साबरमती एक्सप्रेस के 20 कोच पटरी से उतर गए। ट्रेन के इंजन ने ट्रैक पर रखी एक वस्तु से टकरा जाने के कारण ये घटना घटी। फिलहाल इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सहायता के लिए बसों की व्यवस्था की है ताकि वो कानपुर पहुंच सके। इसके साथ ही यात्रियों को अहमदाबाद पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इंजन के लोको पायलट ने बताया है कि एक बोल्डर ने इंजन के सामने के हिस्से कैटल गार्ड को टकराया, जिससे इंजन काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुआ और मुड़ा हुआ हो गया। भारतीय रेलवे ने इस घटना के कारण 7 ट्रेनों को रद्द किया और 3 ट्रेनों को डाइवर्ट किया है। बताया गया है कि 22 जो है बोगियां जो है ट्रेन से वो पटरी से उतरी हैं, लेकिन गनीमत यह है कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, सब सेफ है। और इनको जो है बसों के द्वारा जो है स्टेशन दोबारा भेजा भी जा रहा है। और अभी रेलवे द्वारा अभी बताया गया है कि मेमो ट्रेन भी आ रही है जिससे लोगों को स्टेशन दोबारा भेजा। देखिए, इन लोगों को सबको जो है पानी, कुछ खाने का, चाहे जो संभव हो पा रहा है वो करा जा रहा है। बाकी कोई जो है दिक्कत नहीं है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, सब रेलवे के लोग सब यहाँ पे लगे हुए हैं सब। महाराष्ट्र के नासिक के भद्रकाली क्षेत्र में बृहस्पतिवार को सकल हिंदू मार्च के दौरान तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। 2 समूहों के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण व्यापक पथराव हुआ। उत्तेजित स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया। समूहों के बीच संघर्ष और पुलिस की कार्यवाही ने इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया।
अधिकारी इलाके में कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रयासरत हैं। कई हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में नासिक में बंद का आह्वान किया था। हालांकि बंद का उद्देश्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करना था। कुछ दुकानें खुली रहीं, जिससे संगठनों ने उनकी बंदी की मांग की। ये मांग एक गर्मागर्म बहस में तब्दील हो गई, जो शारीरिक झगड़े और अंततः पथराव में बदल गई, जिससे शहर की स्थिति और बिगड़ गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांस्टेबल पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला की हालत गंभीर बनी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि कांस्टेबल ने अपनी पत्नी को लोहे की रोड से पीटा, गरम कीलों से जलाया, जबरन बियर पिलाई, उसके निजी अंगों पर हमला किया और उसके नाखून उखाड़ दिए। इस अमानवीय अत्याचार के बाद पीड़िता की स्थिति बेहद गंभीर हो गई। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कांस्टेबल के माता पिता को गिरफ्तार किया गया, जबकि आरोपी कांस्टेबल अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने दरिंदगी की है, यानी जलाया है और कीले भी गरम गरम उन पे वो लगाया है। उन्होंने तरह तरह के मेरे साथ बियर भी पिला पिला के मुझे मारा है, करंट लगाया है और वैसे भी केबल से, कभी भी तार से, कहीं कुछ कभी कभी बहुत मारा है। 1 महीने से मुझे वो करे जा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। 1 महीने से लगातार मार रहे हैं मुझे, लगातार, कभी केबल से, कभी डंडे से, कभी किसी से और बंद करके कमरे में मुंह पर ढाटा लगा के तब मारते हैं मुझे। और नहीं कोई देखना, नहीं कुछ करना नहीं, और वैसे भी पिला पिला के भी मारते हैं। और कहीं केबल से, कभी तार से खूब जला के मारा है मुझे। जहाँ जहाँ नहीं मारना वहाँ भी मारा है। बॉडी की जगह तक केबल से यानी पेचकस से मुझे गरम गरम करके मारा है बहुत। और मेरे साथ तमाम ऐसी घटना हुई है कि बांध के कभी पीछे से कभी आगे से बाहर कराए, और ना तो उन्होंने कहीं देखा कहाँ जा रहा है, कहीं कुछ नहीं। मेरे मुंह पे भी, मेरी सब पे, यानी हर चीज़ पे मेरे, जहाँ कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरे चोट नहीं है, जहाँ मेरे जलाया नहीं है। हर जगह मेरे जलाया है। और जहाँ भी देखा जाए तो यानी ऊपर से नीचे तक कोई जगह ऐसी चिकी नहीं है जहाँ की है नहीं। जलाया भी है और मारा भी बहुत है। पाइप से मारा है, केबल से मारा है, चाकू से भी वो करा है मेरे। देखिए, कल SHO पागबड़ा को मॉर्निंग में एक व्यक्ति ने आके सूचना दी कि उनकी बेटी की शादी गांव जेवड़ा, थाना पागबड़ा में हुई थी एक विकास नाम के व्यक्ति से 3 साल पहले। और उसमें जो ये विकास पति है, उसने उनकी बेटी के साथ काफ़ी मारपीट की है और उनको गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद 3 व्यक्तियों के खिलाफ इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया है। जो उसका पति है विकास, ये एब्सकॉन्डिंग है, उसके लिए भी टीम लगा दी गई है और इसमें हम लोग बहुत जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। सर, ये जो विकास है ये किस पोस्ट पर तैनात है और इनके फादर क्या? देखिए, जो विकास है, जो इसमें आरोपी है, ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल है 2019 बैच का और जनपद उन्नाव में तैनात है। संभवतः अभी जो पता चला है वो अवकाश वगैरह पे है, लेकिन उसमें अभी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। और जो उसके फादर यानी जो पीड़िता है, उसके ससुर, ये PSC में है, तो इसमें हम लोगों ने विभाग की तरफ से उसमें पत्राचार भी कर दिया है और सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें मुकदमा किन किन लोगों के खिलाफ हुआ है? सर, 3 व्यक्तियों के खिलाफ हुआ है। जो पति है विकास और उसके जो सास और ससुर यानी विकास के माता और पिता, इसमें फादर और मदर दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु पुल पर एक महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी सतर्कता और बहादुरी से इस महिला को समय रहते रोक लिया और उसकी जान बचा ली। घटना के दौरान सड़क पर मौजूद एक टैक्सी ड्राइवर ने पहले महिला को कूदने से बचाया और बाद में पुलिसकर्मियों ने 56 वर्षीय महिला को आत्महत्या करने से रोका। नवी मुंबई के नहाबाद शिवा ट्रैफिक पुलिस यूनिट ने आज 16 अगस्त शाम लगभग 7 बजे इस महिला की जान बचाई, जब उसने आत्महत्या करने के लिए मुंबई से नवी मुंबई जाने वाले मार्ग पर एक फ्लाईओवर से समुद्र से कूदने की कोशिश की। महिला मुंबई के मुलुंड क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है।
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर एक ओला कैब चालक महरूफ अहमद खान को पुलिस द्वारा बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। खान ने आरोप लगाया कि उन्हें निर्दोष होते हुए भी लाठी डंडों से मारा गया, जिससे उनकी पीठ पर स्पष्ट निशान बने हैं। खान के अनुसार जब एक यात्री उनकी कैब में सवार हो रहा था, कुछ पुलिसकर्मी उनके पास आए और उन्हें हटा देने को कहा। खान ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वो ग्राहक के बैठने का इंतजार करें, लेकिन इस पर पुलिस ने नाराज होकर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। खान ने बताया कि वो नशे में नहीं थे और उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज भी मौजूद थे, जैसे कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। उन्होंने कहा यदि उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया होता तो पुलिस उन्हें जुर्माना लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। सर क्या हुआ था, मेरा पिकअप था सीएसटी गेट पे, तो मैंने वहाँ पे जस्ट पिकअप के लिए आया, तो उन्होंने बोले गाड़ी आगे लो, तो सर जस्ट पिकअप है, पिकअप कर रहा हूँ बस। वो आए थे तो उन्होंने जस्ट तमाशा मार दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद आगे हाँ, मैंने इससे पूछा कि क्यों मारे सर आपने, तो उन्होंने फिर स्टिक निकाल के और मुझे मारने लगे सबके सामने। ये देखिए। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में एक पिता पर अपनी ही बेटी के साथ 1 साल से बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगा है। बेटी ने हिम्मत दिखाते हुए अफजलगढ़ थाने में जाकर अपने पिता के खिलाफ बलात्कार की तहरीर दर्ज कराई और न्याय की मांग की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पिता की तलाश जारी है। हालांकि आरोपी पिता फरार हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब बेटियां अपने ही घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि पुलिस प्रशासन आरोपी पिता को कब गिरफ्तार करेगा। नवभारत समाचार से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। थाना अफजलगढ़ पर आज एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक 16 वर्षीय बच्ची द्वारा अपने पिता मोइनुद्दीन पर 1 वर्ष से बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। इस तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। शीघ्र गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शुक्रवार को साइबराबाद पुलिस ने राजेंद्र नगर डिवीजन के अट्टापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हसन नगर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 35 लीटर अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा एक 4 पहिया वाहन को भी पकड़ा, जिसमें 12 क्विंटल चावल अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बुक किया गया। पुलिस ने 51 ऐसे वाहन भी जब्त किए जिनके नंबर प्लेट अनियमित थे या जिनमें नंबर प्लेट नहीं थी, जिससे सड़क सुरक्षा और कानून अनुपालन पर जोर दिया गया। इस तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने इलाके के 15 कुख्यात आरोपियों के घरों की भी गहन जांच की है। ये अभियान साइबराबाद पुलिस की क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर लगाम लगाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुलिस ने समुदाय को आश्वासन दिया है कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे और लोगों से अपील की है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। आज राजेंद्र नगर जोन में अत्तापुर के लिमिट्स में हसन नगर एरिया में 7 o'clock से अभी तक वो नाकाबंदी करे कई जगह पे और सरप्राइज चेक्स कर रहे थे, राउडी शीटर्स को चेक कर रहे थे। ये चेकिंग में पूरा 4 बेल्ट शॉप्स मिला, उस पर ऊपर केस बुक कर रहे थे। 35 लीटर्स 20,000 वर्थ का वो लिकर सीज करे और एक पीडीएस राइस ट्रांसपोर्ट करे से वो एक 4 व्हीलर को सीज कर रहे थे। 12 क्विंटल राइस भी बरामद किया गया और उसके ऊपर भी ईसी एक्ट में एसेंशियल कमोडिटी टैक्स में एक केस करेगा हम। और इरेगुलर नंबर प्लेट और बगैर नंबर प्लेट का 51 व्हीकल्स को सीज करे। उसमें 17 व्हीकल्स को असल नंबर प्लेट नहीं है। अभी वो पूरा वेरीफाई करते। हमारा एरिया में बहुत 2 व्हीलर का थेफ्ट्स भी है, शायद उसमें से भी कुछ केसेस निकल जाएगा। ऐसा ही वो हसन नगर एरिया में 15 राउडी शीटर्स को भी चेक कर रहे थे, उनका घराम भी चेक कर रहे, उनको भी चेक कर रहे थे। ये विजिबल पुलिसिंग के पब्लिक भी बहुत एक्सेप्ट करके वेलकम कर रहे थे हम लोगों को, शॉप्स वाले नहीं तो वो लोगों, क्योंकि सबसे जो आदमी न्यूसेंस का रहा था वो लोगों के पकड़ के ले जाना वो लोग। ग्रेटर हैदराबाद में 1 महीने से भी कम समय में तीसरे हेरोइन जब्ती के मामले में साइबराबाद पुलिस ने टीजी एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो TGANB के साथ समन्वय कर गुरुवार को रेडीगुड्डा में 3 तस्करों और 5 उपभोक्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार जब्त की गई हेरोइन लगभग 650 ग्राम की कीमत है, जिसकी 4.5 करोड़ रुपए।
पिछले 2 मामलों में साइबराबाद पुलिस ने 1 किलो हेरोइन पकड़ी, जिसकी कीमत 7 करोड़ थी, जबकि जुलाई के अंतिम सप्ताह में राजकोंडा पुलिस ने लगभग 100 ग्राम हेरोइन जब्त की। इन तीनों मामलों में हेरोइन की आपूर्ति राजस्थान से की गई थी। गुरुवार को पुलिस ने सैनिकपुरी निवासी दिनेश चौधरी और उनके साथी गणेश चौधरी और मंगल राम को गिरफ्तार किया, जो दोनों घाट केसर के निवासी हैं। ये तीनों राजस्थान से हैं। सप्लायर साबर जाट है, जो कि राजस्थान का है और अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया कि सावर एक कार में हैदराबाद आया था और उसने तीनों को हेरोइन सौंपने की योजना बनाई थी। हालांकि पुलिस को इनकी जानकारी पहले ही मिल गई और उन्होंने गुरुवार को रेड्डीगुड्डा में एक एसयूवी के ड्रग्स जब्त कर लिए और तीनों को पकड़ा, जैसे प्रकाश चौधरी नामक व्यक्ति को सौंपने जा रहे थे ताकि वो इसे अपनी दुकान में छिपा सके। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बच्चों के झगड़े में उदयपुर सुलगा, इंटरनेट पर कई जगह हिंसा, गाड़ियां जलाई, धारा 163 लागू। अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के 20 कोच पटरी से उतरे। नासिक में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पथराव, पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, कीमत 4.5 करोड़। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।